नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की ईश्वर के स्मरण और पंचांग के ज्ञान से, क्योंकि पंचांग का ज्ञान जहां आपके लौकिक कार्यों की सिद्धि की चाबी है, वहीं ईश्वर का स्मरण आपकी आत्मिक उन्नति का आधार। पंचांग के अनुसार आज दिनांक है 16 जून सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की दशमी है और आज का वार है रविवार। आज हस्त नक्षत्र है, सुबह 11:13 तक, आगे चित्रा नक्षत्र रहेगा। योग वरयान है, रात्रि 9:01 तक फिर परिग योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। आर्थिक रूप से अच्छा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आज के दिन का सदुपयोग किया जा सकता है। करण तैतिल है, दोपहर बाद 3:43 तक, आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:22 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:59 से 12:55 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है शाम को 5:31 और 6:27। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश ये है कि पश्चिम की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी अनिवार्य रूप से पश्चिम की यात्रा करनी है तो इसका परिहार कीजिए। परिहार इस प्रकार होगा कि पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट को स्थापित मानिए, स्थित मानिए, अपने साथ मानिए और फिर इस यात्रा को कीजिए। यात्रा अच्छी रहेगी, दिशाशूल परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। दिन में 2:15 से लेकर 3:55 तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, रात्रि 12:35 तक, आगे चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले खर्चा विशेष करते हुए नजर आएंगे आज। वहीं वृष राशि वाले आर्थिक लाभ की स्थिति में रहेंगे और मिथुन राशि वाले देंगे अपने करियर पर विशेष ध्यान। कर्क राशि वाले भाग्य का पूरा समर्थन पाएंगे। वहीं सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य समस्या संभव है। कन्या राशि वालों को वैवाहिक जीवन में शांति आएगी। वहीं तुला राशि वालों को किसी को पैसे नहीं देने चाहिए आज, अगर आज दिए तो वापस आने के चांसेस नहीं मिलेंगे। वृश्चिक राशि वाले अपनी संतान को लेकर रहेंगे चिंतित। धनु राशि वाले घर में सुख शांति की व्यवस्था पर देंगे विशेष ध्यान। ऐसे ही मकर राशि वाले मित्रों के साथ बिताएंगे समय और कुंभ राशि वाले आज धन लाभ करते हुए दिखेंगे। मीन राशि वालों को अपने को लेकर भ्रम और आत्मविश्वास की कमी रहेगी काफ़ी ज़्यादा और इस वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी और हमारे चरित्र और व्यक्तित्व को उन्नत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लेकर आएंगे और जीवन में सफल बना देंगे। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्र में आता है जो इस प्रकार है, यथा शास्त्रम तु निर्णीतो यथा व्याधिर चिकित्सते न शमम याति नो व्याधि शे ज्ञेय कर्मजम बुधे पुण्यश्च वेशजे शांता ते ज्ञेया कर्म दोषजे विज्ञेया दोषश्चात्वन्ये केवला वा अथ शंकरा। इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है और उस अर्थ को समझकर हम बहुत से अपने कॉन्सेप्शंस जो हैं वो सुधार सकते हैं कि जो मिसकॉन्सेप्शंस हमारे बने हुए हैं कि कहीं ग्रह क्या करते हैं या ग्रहों से सब कुछ होता है या कष्ट कैसे आते हैं, सुख दुख कैसे आते हैं, रोग कैसे आते हैं। तो समझिएगा कि ये शास्त्र यूँ समझाते हैं कि ग्रह जो होते हैं सुख दुख रोग कष्ट संपत्ति विपत्ति का कारण नहीं होते हैं। इन फलों की प्राप्ति का कारण तो मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म होते हैं। मनुष्य ने जो कुशल या अकुशल कर्म पूर्व जन्मों में किए होते हैं, जन्म कुंडली में ग्रह उन्हीं के अनुसार राशियों और भावों में विभिन्न स्थितियों में बैठकर जो होने वाला है भावी फल की सूचना मात्र देते हैं। इनका काम सिर्फ सूचना देना है कि ऐसा ऐसा होगा। ये फल नहीं दे रहे हैं, फल तो आपके कर्म दे रहे हैं। तो प्रश्न कुंडली के ग्रह वर्तमान में किए गए कर्मों की सूचना देते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट रूप से हृदयंगम कर लेना चाहिए कि ग्रह रोगों के कारक नहीं है, वस्तुतः ग्रह तो सूचक मात्र होते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी ज्योतिष में ग्रहों के कारकत्व शब्द का प्रयोग किया जाता है कि शनि ने ये किया या राहु ये करता है या गुरु से ये होता है, तब उसका तात्पर्य ग्रहों का सूचकत्व समझना चाहिए। जिस व्याधि का निर्णय चिकित्सकों द्वारा शास्त्रोक्त विधि से किया जाकर चिकित्सा की जाए और फिर भी वो व्याधि शांत ना हो, तब उसे कर्मज व्याधि जानना चाहिए। यानी ये कर्मजन्य व्याधि है, उसकी चिकित्सा औषधियों के साथ, वैद्य के साथ साथ अनुष्ठानों, मंत्र तंत्र इत्यादि के द्वारा भी करनी चाहिए। ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जिनकी सहायता से हमें ईश्वरीय प्रेरणा और शक्ति स्रोत प्राप्त होगा और हम अपने संकटों का नाश करते हुए सफलता की ओर अग्रसर होंगे।
सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज किसी भगवा वस्त्र वाले साधु संत को वस्त्र दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। किसी सूर्य मंदिर में जाके अपने लिए सूर्य पूजा करवाएं। इसके अलावा आज आप 5.25 किलो दलिया और गुड़ गौ माता को खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। बहुत ही सुंदर साल रहेगा आने वाला पूरा वर्ष, बहुत ही सुख शांति ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा। ऐसे दर्शकों कभी कभी लगता है कि सब तरफ से परेशानियां बढ़ती जा रही है, जीवन में कष्ट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि शारीरिक कष्ट भी है, मानसिक कष्ट भी है, साथ ही साथ नौकरी में, व्यापार में, इनमें भी समस्या आने लगती है, आर्थिक परेशानियां होने लगती हैं। ऐसी स्थिति से अगर आप भी गुजर रहे हैं तो आज के दिन एक बहुत ही सटीक उपाय इस तरह का बनता है जो आपको इस समस्या से, इस प्रकार की सारी समस्याओं से बाहर निकाल लाएगा। करना सिर्फ ये है कि कुछ सामग्री खरीद लें, जैसे कि काले धतूरे की जड़, औंगा की जड़, श्वेतार्क की जड़, वट वृक्ष की जड़, पीपल वृक्ष की जड़, गूलर की जड़, आम के पत्ते, गेहूं, चावल, चना, साबुत मूंग, काले तिल, शहद, दूध, दही और घृत यानी घी। अपनी सुविधा के अनुसार कम ज़्यादा इन चीज़ों को आप ले लें और सारी सामग्री को एक मटके में रखकर धूप, दीप, पुष्प इत्यादि से उसका पूजन करें और फिर इस अति विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप इस घड़े को, इस मटके को सामने रख के करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, मंत्र बहुत ही विशेष है और इस मंत्र से आपके नवग्रह सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र है ओम नमो भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणाम पीड़ा नाशम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से समझिए, ओम नमो भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणाम पीड़ा नाशम कुरु कुरु स्वाहा। जब ये जप हो जाए 11 माला का, प्रणाम करें और जप के उपरांत जो सामने अपने घड़ा रखा, मटका रखा है, इसको किसी पीपल वृक्ष की जड़ में पास में ज़मीन में थोड़ा सा गहरा खोद कर गाड़ दीजिए। वहाँ हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें कि ग्रह गोचर जनित सभी समस्याओं का अंत हो और हमारे जीवन में सुख शांति आ जाए। ये करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा घर पहुंचिए, स्नान कीजिए, अपने इष्ट का पूजन कीजिए और कोई भी मंत्र जाप पाठ जो आप समझते हैं, जैसे राम रक्षा स्तोत्र, दुर्गा कवच, हनुमान चालीसा कीजिए। आज से ही आपके जीवन में कष्ट कम होने लगेंगे, जीवन में सुख शांति का अनुभव होने लगेगा। ऐसे ही बहुत दिनों से समस्याओं में फंसे हैं आप या काम बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, तो आज सुबह 9:44 से 10:18 के बीच 21 त्रिदल बेलपत्र लीजिए। सफ़ेद चंदन से प्रत्येक पर ह्रीम लिखिए, ह्रीम बीज लिखें और शिव जी पर अर्पित करें और एक लाल चंदन की माला भगवती पार्वती पर अर्पित करें। निश्चित रूप से आपकी सभी परेशानियां समाप्त होकर सफलता के नए मार्ग, नए रास्ते खुलने लगेंगे और आगे से आगे आपके सारे कार्य बनेंगे। इसी तरह से बहुत सी कन्याएं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है या अड़चने आ रही हैं, वो आज दोपहर 1:40 से 2:20 के बीच मिश्री मिला हुआ दही और केसर का इत्र लेकर शिव मंदिर जाएं। वहाँ पार्वती माता के चरण इस मीठे दही से धोएं और उनसे प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी मेरे को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो। केसर का इत्र बिना शिवलिंग को छुएं ऊपर से अर्पित कर दे शिवलिंग पर, फिर वहाँ बैठकर 5 माला इस अति विशिष्ट मंत्र की करें। आज इसको करना आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलाव लाने वाला एक मार्ग है। ये है ओम ह्रीम शिवाय नमः। मंत्र है ओम ह्रीम शिवाय नमः। निश्चित रूप से योग्य वर की प्राप्ति होगी। आगे से आगे आपकी जो अड़चनें आ रही थी वो दूर होंगी और फिर अगर इस मंत्र को आप करती रहेंगी, इस प्रयोग के साथ, इस उपाय के साथ, तो शादी के बाद, विवाह के पश्चात भी समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं आपकी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक विदुषी जी की। 28 दिसंबर 1988 का जन्म है, दोपहर 2:51 उदयपुर। प्रश्न है हर काम अटकता उपाय बताइए। इनका प्रश्न है, देखिए विदुषी जी, आपका वृष लग्न है, सिंह राशि की पत्रिका है, भाग्य का अधिपति शनि अस्त है और बुध पंचमेश होकर वृद्धावस्था में। ये बहुत ही प्रमुख कारण है आपके कार्यों के अटकने का। बाकी आपके चंद्र केतु ग्रहण दोष भी है जो आपको स्थिर चित्त से कार्य नहीं करने देता है। आप बहुत ज़्यादा भटकाव में रहती हैं। ऐसे में आप बुध और शनि के जप करवा लीजिए, पन्ना और नीलम पहन लीजिए और नित्य गणेश जी की पूजा जैसे द्वादश नाम स्तोत्र या शतनाम शुरू कर दीजिए। आपको बहुत जल्दी आराम आएगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक अभिनव जी की। 12 अगस्त सन 2004 का जन्म है, रात्रि 9:08 जयपुर। विदेश जाने के योग कब हैं, ये इनका प्रश्न है। अभिनव जी, चतुर्थ यानी निवास स्थान, भाग्य के मालिक और लग्नेश कर्मेश गुरु, तीनों का संबंध आपकी पत्रिका में 12वें भाव से बन रहा है, जो कि ये तो साफ साफ दर्शा रहा है कि आप विदेश जाएंगे और वहाँ काम धंधे के सिलसिले में बस भी जाएंगे। इसके लिए सबसे अच्छा जो योग बनेगा वो सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के मध्य बन रहा है। इसमें कोई समस्या ना आए और आपके जीवन में तरक्की होती रहे, इसके लिए आप मंगल के 7 गुना जप अवश्य करवाएं। एक अच्छा सा मूंगा पहन लीजिए। आज की तीसरी पत्रिका आई है हमारे पास हमारे दर्शक शिव कुमार जी की। 21 फरवरी 1978 का इनका जन्म है, दोपहर 1:30 बीकानेर। स्वास्थ्य समस्याएं बहुत रहती है, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है।
देखिए शिव कुमार जी, आपका लग्नेश अस्त है, पंचमेश भी अस्त है, चतुर्थ में राहु है जिस पर रोग कारक मंगल की दृष्टि है, पंचम यानी पेट सिर पर तीसरी शनि की दृष्टि पड़ रही, सभी स्थिति दर्शा रही है आप पेट, हृदय और एलर्जी की समस्याओं से ग्रस्त हैं। बुध शुक्र के साथ साथ गुना जप करवा लीजिए और मंगल राहु की शांति, साथ ही नित्य 11 माला ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह की जप करना शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको आराम आ जाएगा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि आज हमने जो बताए उपाय उनको सही विधि सटीक समय टूट श्रद्धा से आप करके पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा जो सत्संग हमने किया है इस अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपको निश्चित रूप से कष्टों का निवारण प्राप्त हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।